पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खाड़ी क्षेत्र में इस समय करीब 20,000 भारतीय नाविक अलग अलग जहाजों पर तैनात हैं और जंग के हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जो बेहद स्वाभाविक है। इसी बीच भारत सरकार ने खाड़ी में फंसे अपने जहाजों और नाविकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बड़ा ऑपरेशन तैयार किया है। पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त आकलन के मुताबिक कुल 18 जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर रेस्क्यू लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें से 5,000 भारतीय ध्वज वाले हैं, जबकि बाकी विदेशी झंडे वाले हैं, जिस पर भारतीय चालक दल काम कर रहा है। ये सभी जहाज रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ही फंसे हुए हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और दुनिया की तेल आपूर्ति का सबसे अहम मार्ग माना जाता है। युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था, लेकिन 1 मार्च के बाद से ये घटकर करीब 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 मार्च के बाद से अब तक खाड़ी क्षेत्र में करीब 30 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। इस समय समुद्र में करीब 187 तेल टैंकर मौजूद हैं, जिनमें लगभग 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। इन जहाज़ों की सुरक्षा और आवाजाही अब बड़ी चुनौती बन गई है। भारत के जिन जहाज़ों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई, उनमें जग विक्रम, सार्वशक्ति, एमटी देश विभव और साथ ही साथ एमटी देश शौर्य जैसे टैंकर शामिल हैं। इसके अलावा कई विदेशी ध्वज वाले भी जहाज़ों पर भारतीय नाविक की मौजूदगी है, जिन्हें सुरक्षित निकालना बेहद ज़रूरी है। इस ऑपरेशन के लिए नौसेना, तटरक्षक बल और विदेश मंत्रालय के बीच एक समन्वय बढ़ाया गया है। हालांकि इस तनाव के बीच कुछ राहत भरी खबर भी आई। एलपीजीसी शिवालिक, एलपीजीसी नंदा देवी और जग वसंत जैसे जहाज सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरू मध्य पार करके भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 2 विदेशी जहाज भी सुरक्षित भारतीय तट तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में ये युद्ध लंबा खिंचा तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत का ये ऑपरेशन सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चुनौती भी बन गया है। अब देखना ये होगा कि खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने जहाजों और नाविकों को कितनी जल्दी सुरक्षित वापस ला पाता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।